हवाले कर दिया और कहा कि इसकी हिफाजत करना, कहा इसकी हिफाजत करना। हज़रत अबू हनीफा कहते हैं मैंने हिफाजत किया। एक रात चोर आया, चुराया, दूसरी रात आया, तीसरी रात आया। मैं जल्दी से सिमट कर इस बात को बता देना चाहता हूँ। तीसरी रात आने के बाद जब पहली रात आया तो हुजूर की बारगाह में हुजूर ने फरमाया रात वाले चोर का क्या हाल है, रात वाले चोर का क्या हाल है, अल्लाह कबूल करे। तो उन्होंने कहा अहलो अयान और माल की कमी के जो मुझसे गुजारिश किया, मैंने रहम आया, मैंने छोड़ दिया। दूसरी रात फिर मैंने नबी से वही कहा कि छोड़ दिया। तीसरी रात का फिर आएगा, बोल दो फिर वो चोर आएगा। किसने कहा? मेरे नबी ने कहा। और इसी बात पर रुककर एक बात और सुन लीजिए, और आने बात में हर चीज का इल्म है, हर चीज का इल्म है, और शुरू दुनिया से लेकर आखिरी तक, यहाँ तक के जिस नापाक नुस्खे से अल्लाह ने आपको और हमें पैदा किया है उस नुस्खे का भी जिक्र है। और जिस माँ के कोख में आपने 9 महीना गुजारा है, जहाँ सांस लेने के लिए आपके लिए खुली हवा नहीं मिलती है, उस वतन का भी जिक्र अल्लाह ने किया है। किस तरह आपके नशोनुमा होगा उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में दिया है। किस तरह आप पैदा होंगे उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में दिया है। किस तरह आपके परवान चढ़ेगी उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में दिया है। कब आप जवान होंगे, कब नमाज फर्ज होगी, कब ज़कात फर्ज होगा, कब रोजा फर्ज होगा, उसका जिक्र मेरे रब ने कुरान में अता फरमाया है। फिर कब आप मालदार होंगे, हज फर्ज होगा, ज़कात फर्ज होगा, उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में दिया है। कब आप जवान होने के बाद बुढ़ापे में पहुंचेंगे, क्या इबादत आप पर फर्ज होगी नहीं होगी, उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया है। और ये भी सुनते चलो जब आपको मौत आएगा उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में दिया है। जब आपको मिट्टी डाला जाएगा उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में दिया है। और जब आप क़यामत के मैदान में उठाए जाएंगे उसका भी जिक्र मेरे रब ने कुरान में अता फरमाया है। यहाँ तक कि जब आप जन्नत में जाएंगे उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया है। और इल्म गैब का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में दिया है। तो मालूम हुआ कि कुरान मेरे नबी के सीने में अल्लाह ने कहा पर अल्लाह। तो इल्म गैब सीने से बाहर तो नहीं है ना, इल्म गैब सीने से बाहर नहीं है ना। तो इल्म गैब ही है। तो हज़रत अबू हुरैरा को कह रहे हैं, अबू हुरैरा पहला दिन आया, दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन चोर आया, तीसरे दिन भी आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन भी आएगा। तो मेरे नबी ने कहा ख्याल रखना, अब जो अबू हुरैरा तैयार है, जैसे चोर आया पकड़ लिया, रोज तो बहाना करता है, आज तो नहीं छोड़ूंगा, नबी की बारगाह में जरूर ले जाऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, नबी की बारगाह में ले जाऊंगा। कहा कि छोड़ दो, आज एक वजीफा बता देता हूं, छोड़ दो, एक वजीफा बता देता हूं। वजीफा क्या है? कहा कि जब बिस्तर में जाना, सोने के लिए वजू कर लेना, और वजू करके तुम जो है आयतुल कुर्सी को पढ़ लेना। क्या कहता? आयतुल कुर्सी को पढ़ लो। क्या फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा दिन भर तेरी कोई हिफाजत करे ना करे, लेकिन रात भर तेरी हिफाजत के लिए अल्लाह रहमत वाले फरिश्तों का नुज़ूल, रहमत वाले फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। तो हिफाजत के लिए अब जब तीसरे दिन सुबह, चौथे दिन सुबह मेरे नबी की बारगाह में आए तो कहा कि रात वाले चोर का क्या हुआ, या बोलना क्या हुआ? तो हज़रत अबू हुरैरा कहते या रसूल अल्लाह, बड़े हिम्मत और समाज के बाद उसने कहा कि मैं तुझे एक वजीफा बताता हूँ, मुझे छोड़ दे। क्या बताया? तो आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए बताया कि आयतुल कुर्सी है क्या, इससे क्या होगा, क्या मुनाफा होगा। तो हज़रत नबी कायनात ने फरमाया अबू हुरैरा हाँ तो बड़ा झूठा लेकिन बड़ी सच्ची बात बता कर गया। हाँ बड़ा झूठा लेकिन सच्ची बात था। क्या कौन था? अबू हुरैरा जानते कौन था? क्या नहीं जानता या रसूल अल्लाह आप जानते? मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा आने वाला कोई आम नहीं था और कोई खास भी नहीं था, बल्कि जिसे सब धुतकारता है वो शैतान था। वो शैतान था, अपनी बचाव कर गया लेकिन तुझे काम की चीज बता गया। हज़रात किराम इससे मालूम हुआ कि मेरे नबी को इल्म गैब था, तभी तो मेरे नबी ने फरमाया कल भी आएगा, परसों भी आएगा, लेकिन हिफाजत करना मेरा काम है, हिफाजत करना। इससे मालूम हुआ मेरे नबी के इल्म गैब को कोई ना झुटला पाया है और ना झुटला पाएगा। इसलिए आला हज़रत कलम उठाते हैं और लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं रहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो, जब ना खुदा ही
چھپا تم پہ کروڑوں دھول کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دھول. کیا